हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम सीखेंगे इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट चैप्टर में से डेटा कंसोलिडेशन, जो कि पहला डेटा एनालिसिस टूल है, उस बारे में प्रैक्टिकल कैसे करना है। तो सबसे पहले जैसे कि हमारे बुक में तीन शीट्स बनाई है 2017, 2018 एंड 2019, और एक ब्लैंक शीट आपको ऐड करनी है जो कि रिपोर्ट नाम से हमने सेव किया है। तो सबसे पहले हमें डेटा पे क्लिक करना है, कंसोलिडेट ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो यहाँ पर विंडो ओपन होने के बाद आपको कुछ इस तरह से व्यू दिखेगा, जहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट सम फंक्शन विजिबल होगा। सम के अलावा आप काउंट फंक्शन, एवरेज, मैक्स, मीन, प्रोडक्ट, इतने बाकी की फंक्शंस परफॉर्म कर सकते हो, बट हम बेसिक फंक्शनलिटी सीखने के लिए सम फंक्शन का यूज़ करेंगे। आप यहाँ पे देख सकते हो जैसे भी कंसोलिडेशन रेंजेस विजिबल हो रहा है, जहाँ पे कोई भी रेंज नहीं है। उसके बाद सोर्स डेटा रेंज, यहाँ पे देखोगे अनडिफाइंड दिखा रहा है, और यहाँ पे हमने कोई रेंज अभी सिलेक्ट किया नहीं है। तो डेटा रेंज कैसे डिफाइन करते हैं, और विदाउट डेटा रेंज हम कंसोलिडेशन का यूज़ कर सकते हैं, किस तरह से हम समराइज डेटा कर सकते हैं, वो हम सीखेंगे। तो सबसे पहले अगर मुझे यहाँ पे कंसोलिडेशन रेंजेस में अगर रेंज ऐड करने हैं, तो मैं श्रिंक ऑप्शन पे क्लिक करूँगा, और हमारे जो डेटा रेंज आएंगे कि फॉर एग्जांपल 2017 का मैंने यहाँ पे सिलेक्ट किया, तो आप देख सकते हो ईयर 2017 A1 to E6। श्रिंक ऑप्शन पे वापस क्लिक किया, ऐड, तो यहाँ पे हमारा फर्स्ट रेंज ऐड हो गया। इसी तरह से फिर से हमने श्रिंक ऑप्शन पे क्लिक किया, 2018 में गए, नेक्स्ट डेटा रेंज सेलेक्ट किया, यहाँ पे ऐड किया, फिर से हम श्रिंक ऑप्शन पे क्लिक किया, 2019 में गए, इस डेटा रेंज को सिलेक्ट किया और यहाँ पे ऐड किया। तो आप देख सकते हैं 2017, 18, 19, A1 to E6, A1 to E6, A1 to E6, मतलब तीनों शीट्स के रेंज हमने ऐड कर दिए। आपको ये ध्यान में रखना है कि जब आप रेंज बना रहे हो या जब आप डेटा यहाँ पे ले रहे हो, तो वो सेम रेंज में ही चाहिए। अगर आप अलग रेंज में अगर लोगे तो वो वर्क नहीं करेगा। सो नेक्स्ट स्टेप आता है कॉपी रिजल्ट। अभी हमें रिजल्ट कहाँ डिस्प्ले कराना है, तो रिजल्ट हमें डिस्प्ले कराना है हमारे रिपोर्ट शीट पे, जहाँ पे कोई भी इंफॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है। तो हमने A1 सेल पे क्लिक किया, श्रिंक ऑप्शन पे वापस क्लिक किया, तो यहाँ पे देखोगे आप रिपोर्ट A1, मतलब जो एक ब्लैंक सेल है हमने उसको सिलेक्ट किया। फाइनल स्टेप आपका आएगा मोर ऑप्शन पे क्लिक करके हमें तीनों भी ऑप्शंस को सिलेक्ट करना है। अब इनका क्या यूज़ है, जैसे आप देखोगे कंसोलिडेट बाय रो लेवल एंड कॉलम लेवल। जब हमारा रिजल्ट समराइज मतलब कंसोलिडेट हो जाए, तो मुझे यहाँ पर रो लेवल और कॉलम लेवल एज इट इज़ जो हमारे बाकी शीट के लिए है, जैसे यहाँ पे देखोगे आप ब्रांच नेम, Q1 सेल, Q2, Q3 एंड Q4, ये हो गया हमारे रो लेवल। और कॉलम लेवल जैसे कि मीरूट, जो पलवाल है, पुणे है, भोपाल, चेन्नई, इस सिटीज़ के नाम आने चाहिए। और लिंक टू सोर्स डेटा हमें ये फंक्शनलिटी प्रोवाइड करता है कि अगर कोई चेंजेस अगर करें हमारे शीट में, तो वो फाइनल शीट में वापस अपडेट हो जाए ऑटोमेटिकली। तो हम तीनों ऑप्शंस को टिक करते हैं, ओके पे क्लिक करेंगे। जैसे ही ओके पे क्लिक करेंगे तो आप देखोगे यहाँ पे पूरा डेटा हमारा समराइज हो गया सम के फॉर्म में। अब अगर मुझे चेक करना है हमारा लिंक टू सोर्स डेटा वर्क कर रहा है कि नहीं, तो हम यहाँ पे कुछ वैल्यूज चेंज करके देखते हैं। जैसे मैं यहाँ पे 20 कर रहा हूँ, यहाँ पे 20 एंड यहाँ पे 20। अब रिपोर्ट ग्रुप में देखोगे ऑटोमेटिक 60 टोटल आ रहा है, जो कि पहले 30 था। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि जैसे यहाँ पे लेफ्ट साइड में जो प्लस का साइन, अगर मैं इस पर क्लिक करूँ, तो यहाँ पे जो हमने इंफॉर्मेशन लिया है, जैसे मीरूट 2017, 18, 19, तीनों का टोटल 20 + 20 + 20, जो कि 60 विजिबल हो रहा है यहाँ पे। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि हमने जिस तरह से कंसोलिडेशन किया शीट की इंफॉर्मेशन को ऐड करके डेटा रेंज में, उसी तरह से हमको यहाँ पे टोटल विजिबल हो रहे हैं। सो ये हो गया आपका कंसोलिडेशन विदाउट एडिंग द डेटा रेंज और डिफाइनिंग द डेटा रेंज। हमने यहाँ पे कोई भी डेटा रेंज डिफाइन नहीं किया, सिंपल श्रिंक ऑप्शन का यूज करके डेटा को ऐड किया। बट मे बी अभी आपको अगर डेटा डिफाइन करना होगा, रेंज डिफाइन करने की, तो हम कैसे करेंगे। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे जो सेल रेंज है उसको सिलेक्ट करना, और यहाँ पे आप देखोगे नेम बॉक्स दिख रहा है,
ये जो हमारा फॉर्मूला बार होता है उसके पहले नेम बॉक्स आता है जहाँ पे सिलेक्टेड सेल का नाम आता है। तो यहाँ पे देखोगे A1 to E6 विजिबल हो रहा है। तो मैं यहाँ पे क्लिक करके जैसे अभी इसका नाम देता हूँ ईयर 2017। तो आपको ध्यान रखना है कि नेम आप जब दे रहे हो तो यहाँ पे आइदर अंडरस्कोर का यूज कर सकते हो या फिर वर्ड्स, मतलब फॉर एग्जांपल ईयर हो गया या सेल्स ईयर जो भी है, अल्फाबेट के ही फॉर्म में आपको यूज करना है। आप डायरेक्ट नंबर नहीं दे सकते। ओके, सो यहाँ पे मैंने ये 2017 किया और एंटर बटन प्रेस करेंगे तो ये हमारा एक डेटा रेंज डिफाइन हो गया। हम इसी रेंज को ऐड करके देखते हैं ये आ रहा है कि नहीं डेटा कंसोलिडेशन में। तो ये डेटा डिलीट कर रहा हूँ मैं वापस से डेटा पे क्लिक कर रहा हूँ, कंसोलिडेट में जाएंगे। अब यहाँ पे ऑलरेडी रेंज ऐड है तो मैं इसको यहाँ से डिलीट कर रहा हूँ। अब यहाँ पे देखोगे जो अनडिफाइंड था सोर्स डेटा रेंज, अगर मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे ईयर 2017 आ रहा है जो कि हमने थोड़ी देर पहले डिफाइन किया। सेम वे में हम इसको ऐड करेंगे और हमारा यहाँ पे कंसोलिडेशन रेंज ऐड हो गया। तो इन शॉर्ट आप बोल सकते हो कि कंसोलिडेशन में हम हमारे जो इंफॉर्मेशन है आइदर सेम शीट पे रहे या डिफरेंट शीट पे रहे, हम उसका समराइज या उसका टोटल एक सम के फॉर्म में या एडिशन हम कर पा रहे हैं। ओके, सो ये हो गया हमारा डेटा कंसोलिडेशन इन स्प्रेडशीट विद द हेल्प ऑफ ओपन ऑफिस कैल्क। हमारा नेक्स्ट डेटा एनालिसिस टूल है सब टोटल। तो हम सब टोटल में जैसे हमने डेटा कंसोलिडेशन में सम फंक्शन के साथ समराइजेशन किया, उसी तरह से सब टोटल के साथ हम इंफॉर्मेशन की ग्रुपिंग करेंगे। यहाँ पे देख सकते हो अभी जैसे हमने ब्रांच नेम, प्रोडक्ट और यूनिट सोल्ड लिया। तो अभी मुझे मैन्युअली अगर करना पड़ा तो मैं जैसे LED टीवी कितने सेल हुए फरीदाबाद में, देन माइक्रोवेव कितने सेल हुए फरीदाबाद में, देन टोटल सेल कितना हो फरीदाबाद में अगर निकालना होगा तो मुझे सब मैनुअली करना पड़ेगा। बट अगर सेम प्रोसेस अगर मैं सब टोटल के साथ कर पाऊँ तो हमारा टास्क ईजी हो जाएगा। तो यहाँ पे देखोगे आप जैसे फर्स्ट स्टेप आएगा आपका कि हमें ब्रांच नेम को सिलेक्ट करना है, डेटा टूल पे क्लिक करना है, सब टोटल पे क्लिक करना है। आपके सामने ये विंडो ओपन हो जाएगा। तो हम यहाँ पे ग्रुपिंग करेंगे। तो ऑब्वियसली अब ग्रुपिंग करने के लिए आपको यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट फर्स्ट ग्रुप, सेकंड ग्रुप, थर्ड ग्रुप, मतलब आप 3 ग्रुप तक इसको डिफाइन कर सकते हैं। तो हम फर्स्ट ग्रुप में फॉर एग्जांपल अगर मुझे यहाँ पे जैसे अभी ब्रांच नेम में प्रोडक्ट है, यूनिट सोल्ड, तो ऑब्वियसली अभी फर्स्ट ग्रुप मुझे बनाना है ब्रांच का। तो हमने यहाँ पे ब्रांच नेम सेलेक्ट किया। अभी टोटल किसका करना है, कैलकुलेट सब टोटल फॉर। तो यहाँ पे देखोगे यूज़ फंक्शन में सम ऑलरेडी सिलेक्टेड है बाय डिफ़ॉल्ट, बाकी के फंक्शंस भी आप यूज़ कर सकते हो। तो हम सम करेंगे। तो सम करने के लिए सम ऑप्शन पे क्लिक किया है। यूनिट सोल्ड, अभी टोटल आप करोगे कैलकुलेट सब टोटल फॉर, मतलब हम टोटल तो प्रोडक्ट या ब्रांच नेम का मतलब जो टेक्स्ट के फॉर्म में उनका तो करेंगे नहीं, हम करेंगे यूनिट सोल्ड का मतलब जो नंबर्स के फॉर्म में है। ये हो गया हमारा फर्स्ट ग्रुप। सेकेंड ग्रुप में हम क्लिक करेंगे ग्रुप बाय व्हाट। तो अभी ग्रुप बाय मुझे करना है कि प्रोडक्ट, मतलब एक ग्रुप हो गया हमारा ब्रांच नेम का, सेकेंड ग्रुप हम बना रहे हैं प्रोडक्ट का, और दोनों जगह पे हमें टोटल किसका करना है, यूनिट सोल्ड का। जैसे ही हमने 2 ग्रुप में इसको डिवाइड किया, हम ओके पे क्लिक करेंगे तो आप देखोगे आपका डेटा चेंज हो गया अभी इस फॉर्मेट में, जहाँ पे LED टीवी कितने सेल हुए तो उसका टोटल आ रहा है, माइक्रोवेव ओवन सेम लोकेशन में या सेम ब्रांच में कितने सेल हुए वो दिखा रहा है। अभी इन दोनों का टोटल, लाइक फरीदाबाद का टोटल सेल कितना हुआ तो 66 वो दिखा रहा है। तो यहाँ पे ग्रुप फंक्शन का यूज़ करके हमने प्रॉपरली जो एक ब्रांच का सेल था या एक कंपनी का सेल था अलग अलग सिटीज़ में, वो हमने ठीक से ग्रुपिंग यहाँ पे किया। तो एंड में आप देखोगे जैसे अभी ये तो सिटी वाइज हर प्रोडक्ट का ठीक से टोटल आ रहा है, और लास्ट में ग्रैंड टोटल मतलब टोटल सेल कितना हुआ आपका प्रोडक्ट्स का वो भी यहाँ पे विजिबल हो रहा है। तो ये था सब टोटल, एक डेटा एनालिसिस टूल जहाँ पे डेटा कंसोलिडेशन की तरह ही हमने यहाँ पे सम फंक्शन का यूज़ किया, बट इसमें हमने ग्रुपिंग फंक्शन का यूज़ किया जहाँ पे हमने जो इन्फॉर्मेशन थी वो ग्रुप के फॉर्म्स में डिवाइड की। ओके, सो ये था आपका सब टोटल। अगर आपके कुछ डाउट्स है, क्यूरीज है, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। आने वाले वीडियो में हम जो बाकी डेटा एनालिसिस टूल्स है, व्हाट इफ सिनारियो, मल्टीपल ऑपरेशन विथ 1 इनपुट वेरिएबल एंड विथ 2 इनपुट वेरिएबल,
और बाकी के जो डेटा एनालिसिस टूल है हम वो सीखेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।